NEET PG results are out now, and the scorecards are also released. MCC will conduct the NEET PG 2022 counseling very soon. Though the dates are not released yet, MCC will announce the date at mcc.nic.in very soon, and the counseling process will be online. Till then, let's talk about the counseling process, counseling rounds, allotment of seats, and every doubt of any candidate. Hello everyone, and welcome to Select Your University, India's leading educational consultancy, a place where your career matters. This video is for NEET PG candidate, those who wants to take admission MD, MS or DNB. There are many doubts from candidates like what is the procedure of NEET PG counseling? What if I did not get any seat allotted? What if I get seat allotted in first round or second round and I don't want to go for that course? So in this video, I will try to cover every doubt of your regarding counseling rounds and the process. So first of all, let's see about the counseling process and counseling rounds. There are 4 rounds: round 1, round 2, mop-up round and stray vacancy round. These are 4 rounds for counseling. So let's see one by one of how to go for the rounds and how to fill your choices and what will happen if you got seat allotment or if you did not get any seat. Okay, so first of all, round 1. In round 1, it is called a free exit round. It is called so because there are no penalty charges if you want to get away, और अगर आपको कुछ सीट अलॉटमेंट हो जाती है या फिर आपको वो सीट छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हो, और यहाँ पे इस फर्स्ट राउंड में कोई पेनल्टी नहीं है, इसलिए इस राउंड को फ्री एग्जिट राउंड बोला जाता है. सो हर एक राउंड की प्रोसीजर इस तरीके से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले वहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स होता है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा. वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फीस पेमेंट करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए 25,000 है और प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 2 लाख रुपीज है. रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन आता है, जहां पे आप आपके डिजायर्ड कोर्सेज और कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो. आफ्टर चॉइस फिलिंग एंड गोइंग थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर रिजल्ट्स, आपको सीट अलॉटमेंट होता है. अगर आप मेरिट में हो या फिर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर नहीं हो तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा. उसके बाद प्रोविजनल रिजल्ट्स आते हैं, फिर फाइनल नीट काउंसिलिंग का रिजल्ट आता है हर एक राउंड के लिए अलग अलग तरीके से, और फिर अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्टिंग होना जरूरी है अगर आप वो कॉलेज या फिर वो सीट लेना चाहते हो तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राउंड 1 में जो कि फ्री एग्जिट राउंड है, वहां पे आप सबसे पहले चॉइस फिलिंग करोगे. चॉइस फिलिंग करने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू विल गेट अलॉटमेंट ऑफ एनी सीट और यू विल नॉट गेट अलॉटेड. इफ यू डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड देन इट्स ओके, यू आर फ्री टू गो फॉर नेक्स्ट राउंड. देयर इज नो पेनल्टी, नो प्रोसीजर अबाउट इट. बट अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है और अगर आपको वो सीट चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी है. इन सच केस यू विल गो टू दैट कॉलेज, यू विल पे योर फीस, यू विल गेट द एडमिशन एंड यू विल गेट आउट ऑफ द एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस. आपको वो सीट मिल चुका है और आप काउंसलिंग प्रोसेस से आप आउट हो चुके हो. जस्ट इन केस अगर आप जो सीट अलॉट हुई है वो आपको नहीं चाहिए, सो इन फर्स्ट राउंड देयर इज अ फ्री एग्जिट फॉर इट. अलॉटमेंट होने के बाद भी आपको अगर सीट नहीं चाहिए तो 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप वो सीट कैंसिल करके फ्री एग्जिट लेके सेकंड राउंड के लिए वेट कर सकते हो, या फिर अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन आप चूज कर सकते हो. अगर आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करते हो तो नेक्स्ट राउंड में आपको अपग्रेडेशन के लिए वेट करना है. सेकंड राउंड में अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो वेल एंड गुड, बट अगर अपग्रेड नहीं होती है तो आपको वही सीट लेनी पड़ेगी जिसके लिए आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया था, और आप वहीं पे काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो जाते हो और आपको उसी सीट के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा. अगर आपको वो सीट नहीं चाहिए तो आप फ्री एग्जिट लेके सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो. इन सेकंड राउंड जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई नहीं किया है वो स्टूडेंट्स भी न्यूली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड के सारे स्टूडेंट्स जिनको कोई भी कॉलेज या फिर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो भी एलिजिबल है. जो लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, और साथ ही साथ जिन लोगों को सीट अलॉटमेंट होने के बाद उनको मूव ऑन करना था, उन्होंने वो सीट छोड़ी है, वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है. तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था बट सीट अलॉट नहीं हुए या फिर अब आप आगे जाना चाहते हो सीट छोड़ के, उनको वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. और जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अगेन द सेम प्रोसीजर रिपीट्स इन सेकंड राउंड. आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे. चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपको वहाँ पे कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होता है देन यू आर फ्री टू गो फॉर फर्दर राउंड. आपका वहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए तैयारी कर सकते हो. जस्ट इन केस आपको सेकंड राउंड में अगर सीट अलॉटमेंट हो चुका है तो ये राउंड फर्स्ट राउंड की तरह फ्री एग्जिट नहीं है. आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे करके रखा है उसके चार्जेस वहाँ पे लग सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको वो अलॉटेड सीट नहीं चाहिए तो. आपको जो सीट अलॉट हुई है अगर आप वो सीट एक्सेप्ट करते हो तो आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है और वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है. इसके बाद सेकेंड राउंड में सीट एक्सेप्ट करने के बाद आप एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर जाते हो. आप ना ही AIQ और ना ही स्टेट काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हो. आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर जाते हो क्योंकि आपने सेकेंड राउंड में वो सीट एक्सेप्ट किया है. सेकेंडली, जस्ट इन
case if you don't want to go for that seat, or if you don't want to go for allotted college, then you can move further for the mop-up round. But in this case here in second round your security deposit will get forfeited. इस second round first round की तरह free exit नहीं है. So take care while filling the choices because your security deposit can get forfeited if you do not accept the allotted seat. Next, mop-up round. Mop-up round is the last round where you have to fill your choices very carefully, and this is the last chance for those who haven't registered yet. आप mop-up round में भी newly registration कर सकते हो. जिन्होंने first round, second round तक अब तक कोई भी seat accept नहीं किया है या फिर allotted seat को accept ना करते हुए आगे forward आए हैं, वो students और जिन students को एक भी seat allotted नहीं है, ये सारे candidates मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है. मॉपअप राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो यहाँ पे भी अगर आपको सीट अलॉटेड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो. बट जस्ट इन केस अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो मॉपअप राउंड में आपको कोई ऑप्शन नहीं है. यू आइदर टेक दैट सीट, टेक द एडमिशन, और यू इफ यू रिजेक्ट दैट सीट यू आर ऑलरेडी आउट फ्रॉम द एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस. आप फोर्थ राउंड मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो. तो जब आप मॉपअप राउंड के लिए कोई भी सीट फिल कर रहे हो तो वो केयरफुली चॉइस फिल करना है. आपको जो आपको अलॉट हुआ है वो आपको मिला है, वो आपको लेना ही है. इस तरीके से आपको वहां पे चॉइस फिलिंग करनी है. और अगर चॉइस फिल करने के बाद अलॉटेड सीट आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से आउट होने के साथ साथ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी खो दोगे. योर डिपॉजिट विल गेट forfeited. So it is compulsory in mop-up round for the candidates to accept the allotted seat or get out of the counseling process. Next round जो आता है वो है stray vacancy round. इस राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनको अब तक मॉपअप राउंड तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं मिला है. तो इस मॉपअप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ उस स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग होगी जिनको पिछले 3 राउंड्स में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, और सिर्फ उन्हीं सीट्स के लिए यहाँ पे काउंसलिंग होगी जो सीट्स अब तक वैकेंट थे. स्ट्रे वैकेंसी राउंड का एक मेन पॉइंट ये है कि आपने मॉपअप राउंड तक जो चॉइस फिलिंग की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑर्थो या फिर रेडियो या फिर जनरल मेडिसिन जो भी कोर्स के लिए आपने चॉइस फिलिंग की है, आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपके पिछले चॉइस फिलिंग के ऊपर डिपेंड रह के ही वो सीट्स अलॉटमेंट होगा. हम इसके ऊपर चॉइस फिलिंग के ऊपर और कौन से रैंकिंग के साथ कौन से कितने मार्क्स के साथ कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन सी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, इसके लिए हम जल्द ही एक वीडियो एक एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करते हुए हम वो आपको यहाँ पे लाइव करेंगे. सो आपको ये जानना है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको वही सीट अलॉट किए जाएंगे, उसी कोर्सेज के लिए अलॉट किए जाएंगे जो आपने मॉपअप राउंड तक अपना इंटरेस्ट दिखाया है. सो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, किसी भी ऑलरेडी अलॉटेड कैंडिडेट को अलॉटमेंट फिर से नहीं होगा, और आपके पिछले चॉइसेस के ऊपर ही आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा. तो ये सारी चीज़ें इन सारे राउंड के बारे में आपने अभी जानी है, तो वो प्लीज़ नोट डाउन करके रखिए. और इसके बाद हम चॉइस फिलिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे. उसके साथ साथ आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए आपको मॉपअप राउंड तक किस तरीके के चॉइसेस फिल करनी है आपके रैंकिंग और मार्क्स के हिसाब से, इसके लिए भी हम एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके वो वीडियो आपके साथ यहाँ पे आपके लिए लाइव कर देंगे. फॉर द करंट डिस्कशन देयर आर now 26,168 seats for MD, 13,649 seats for MS, 922 seats for PG Diploma और 1,338 seats for DNB. So इस सारी काउंसलिंग प्रोसेस में अराउंड 6,102 इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और 649 हॉस्पिटल्स हिस्सा लेने वाले हैं. और गुड न्यूज़ ये है, देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन अबाउट इंक्रीमेंट ऑफ अराउंड 5,400 न्यू सीट्स. सो जस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग. So stay tuned to our channel for next videos about choice filling, discussion with experts, about your ranking, about cutoff, about the schedule of counseling and rounds. So आपका अगर कोई भी डाउट हो नीट काउंसलिंग, नीट पीजी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, राउंड्स के बारे में, you can contact us or you can comment down. We will try to reach every one of you. We will reply each and every comment of yours and solve every doubt. We are Select Your University, India's leading educational consultancy. Here dreams come into reality. Thank you for watching this video.